बैक टू साइड 4.1। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल LMN का। यहाँ से सॉल्यूशन की शुरुआत कीजिए। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल LMN, अगर ये सिमिलर है तो इसकी साइड, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन। इसकी साइड का प्रोपोर्शन लो। कैसे लेंगे प्रोपोर्शन? AB के अपॉन में जाएगा LM, BC के अपॉन में आएगा MN और AC के अपॉन में आएगा LN। ये तो सबको मालूम है। अब ये सब, अब ध्यान देखो, सच डेट BC अपॉन MN, अगर BC अपॉन MN 5/4 है, BC अपॉन ये BC अपॉन MN है हमारी, ये 5/4 है, तो इसकी वैल्यू अगर 5/4 है तो AB की वैल्यू भी, AB अपॉन LN की वैल्यू भी 5/4 और AC अपॉन LN की वैल्यू भी 5/4। तो ये सबको हम 5/4 के बराबर लिख सकते, नहीं लिख सकते? यस। जस्ट पुट आउट द वैल्यू ऑफ AB, BC एंड AC। AB, BC और AC की वैल्यू क्या करो? पुट आउट करो। AB की वैल्यू 5.5 अपॉन में क्या आएगा? LN। उसके बाद में BC की वैल्यू 6 अपॉन के अंदर आएगा MN। AC की वैल्यू 4.5 अपॉन में आएगा LN। और ये सब के सब किसके बराबर है? 5.4 के बराबर। अब अगर आपको LN की वैल्यू निकालनी है तो ये लो पहला रेशो और इसको लास्ट वाले रेशो के बराबर लिखो, यानी 5.5 अपॉन LM इज इक्वल टू 5/4। इसकी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/5 की होंगी किससे? 4 से। यस। और LM की होंगी 5 से। LM की किससे होंगी? 5 से। ठीक है, करो तो इसको मल्टीप्लाई। 20.20। मतलब करो मतलब रुक जाओ, ये हो जाता 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब ये मल्टीप्लाई में 5 है तो ये काय में आ जाएगी और इधर वैल्यू काय की निकली हमारे पास में? LN। देखो 5 1 5 और फिर 5 1 5 1.1। LN की वैल्यू निकालनी है तो 1.1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो LN की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4.4 सेंटीमीटर। आया समझ में? ये आगे हमारे पास में किसकी? LN की। अब उसी तरह से BC अपॉन MN निकालो। ठीक है, देखो BC अपॉन कौन सा? MN इज इक्वल टू करके क्या है? 5/4। पुट आउट द वैल्यू ऑफ BC। BC वैल्यू कितनी है? 6 अपॉन के अंदर क्या है? MN इज इक्वल टू 5/4। मल्टीप्लाई किसकी होगी? 6 की और 4 की और 5 की 5 की और MN की। अगर MN की वैल्यू निकालना है तो 5 को लाना पड़ेगा डिवाइड में। ठीक है, और 6 4 आ जाएंगे हमारे, 6 4 24। देखो जरा 5 को अगर 24 से हम करते हैं डिवाइड, 5 4 20, कितने बचे बेटा? 4। क्या लगाए? 0. यहाँ लगाएंगे पॉइंट। 5 8 40, यानी कि MN की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी? 4.8 सेंटीमीटर। अब लास्ट में आपको निकालनी है AC की। AC की वैल्यू रखना है और LN की वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो पहले यहाँ तक लिख लो तो।